अभी बहुत ठंडा है। परसों बता रहा हूँ। रिकॉर्डेड है। फिनिक्स परिवार की तरफ से आज के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और मोटिवेशनल सेमिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों का। कुछ ही समय पहले की बात है जब फिनिक्स परिवार ने ऐसा ही एक मोटिवेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, एंड वी वर सरप्राइज्ड टू सी हाउ मच ए पर्सन कैन अचीव इफ ही इज प्रॉपर्ली मोटिवेटेड। उसी से प्रेरित होकर आज हमने फिर से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है ताकि बीकानेर के ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सकें। और आज जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चे, मैं उनसे एक वादा करता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग सेमिनार फॉर ऑल ऑफ यू। आज के बाद से आप सबकी जिंदगी बदलने वाली है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर तपस दास महापात्रा, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से बिहेवियर साइकोलॉजी में सर्टिफाइड है और देश और विदेश में करीब 2 लाख लोगों को अपने सेमिनार और अपनी बुक्स के माध्यम से जिंदगी में परिवर्तन ला चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे दीप ज्वाला जलाकर। प्लीज वेलकम मिस्टर तपस दास महापात्रा। थैंक यू मिस्टर भुवनेश, मिस्टर कपिल। मेरा नाम तपस दास महापात्रा है। ये दूसरी बार मैं बीकानेर में आने का सौभाग्य मिला मुझे, और फिनिक्स एकेडमी की वजह से आज आपके सामने में हूँ। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ जो बच्चे एग्जाम के लिए आए थे कल, और कुछ बच्चे पुरस्कृत होंगे। माइक देखे क्या है? मेरा रोज का काम है पिछले 12-14 साल से भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं और विदेशों में कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है, जितने भी कंपनी है, वहां पे जाके इस तरह का प्रोग्राम करता हूं। और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे मैं पढ़ाता हूं। IIM अहमदाबाद है, कलकत्ता है, LRI है और IIFT दिल्ली है। इतने लोगों से बात करने के बाद मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में ज्ञान की कमी है नहीं, हर कोई ज्ञानी है। हर किसी को पता होता है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार लोग उसका पालन करते हैं, कई बार नहीं कर पाते।
तो आज जो थोड़ा बहुत समय हमें मिलेगा, हम कुछ ऐसी विषय पे चर्चा करेंगे जो कि हर इंसान को जरूरत है, लेकिन जब वो करने की बारी आती है तो कई बार हेजिटेशन बहुत होती है। जैसे अभी अभी मौसम है, रात को आप सो रहे हैं, पंखा भी चल रहा है और चादर भी उड़ी हुई है। अचानक रात को 4 बजे आपकी आंख खुलती है और आपको ठंड का एहसास होता है और आपको समझ आती है कि ठंड बहुत है, और कारण भी आपको समझ आती है कि पंखा 5 पे चला रखा है, इसी वजह से ठंड है। अच्छा, उसका सोल्यूशन भी आपको बताया कि उठ के अगर मैं पंखा बंद कर दूं तो आराम से सो जाऊंगा। जिस दिमाग ने यह सोल्यूशन दिया है वही हमें समझाता है कि सो जाओ, मर थोड़ी जाओगे, तो आदमी सिकुड़ के सो जाता है, जबकि उसको पता है कि 30 सेकंड अगर मैं पंखा बंद कर दूं तो 3 घंटे आराम से सो पाऊंगा। लेकिन दिमाग हमें समझाता है कि 30 सेकंड की मेहनत की आवश्यकता नहीं है, ये 3 घंटे एडजस्ट अगर कर लोगे तो ऐसा कोई खास बिगड़ेगा नहीं। तो ये एडजस्टमेंट कई बार ना हमें अच्छा लगता है, और धीरे धीरे ये एडजस्ट करते 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 हमें एक आदत सी हो जाती है। एक गांव में एक ब्रिज बनी। जो मुखिया था उसने देखा कि जितने गांव वाले हैं ये सब्जी भाजी उगाते हैं और जो भी उत्पाद होती है उसको लेके ये आस पड़ोस में जितने गांव हैं वहां पे बेचने जाते हैं। तो आसपास जो गांव है वहां जाने का रास्ता एक ही है, नदी क्रॉस करके, और एक छोटी सी नदी होती है, पानी का स्तर ज्यादा नहीं होता, तो लोग टोकरी में फल सब्जी लेके वहां चले जाते हैं नदी क्रॉस करके। तो मुखिया ने देखा अगर एक ब्रिज बनवा दो तो इनको सुविधाएं होंगी, ये गाड़ी में लेके जा पाएंगे, टेम्पो में लेके जा पाएंगे, उत्पाद बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। तो उसने ब्रिज बनवा दी। जब ब्रिज खत्म हो गया तो गांव वालों ने एक सभा बुलाई ऐसी, और उद्घाटन हुआ ब्रिज का, मिठाई बटी, रिबन कटे, नाच गाना हुआ, लोग सारे खुश। जब खत्म हो गया तो गांव वालों में से मुखिया ने एक को अनुरोध किया कि आपके गांव में पहली बार ब्रिज बनी है, आप एक बार आए स्टेज पे और बताएं कि कैसा महसूस हो रहा है। तो एक सज्जन आए, कह रहे मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे गांव में ब्रिज बनाने की अनुमति दी, और जब से ये ब्रिज बनी है मुझे बड़ी सुविधाएं हुई हैं। पहले नदी पार करता था, धूप रहती थी, अब छांव रहेगी जी, तो जाएगा नीचे से ही। कारण क्या है, कई बार टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, काम को करने के तरीके भी बदल जाते हैं, लेकिन आप और मेरी कई आदतें होती हैं उसी तरह की होती हैं जिस तरीके से पहले है। आज आप सोच के देखिए, यहां पे हम सबके घरों में मोबाइल है, हम मोबाइल पे बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारी जो लैंग्वेज है मोबाइल को लेके वो उस तरीके से सुधरी नहीं है जो होना चाहिए था। जैसे मैंने किसी को अगर कॉल किया और वहां से जवाब नहीं आया और आप मुझे पूछोगे कि क्या हुआ, मैं आपको जवाब दूंगा मैंने कॉल किया था, उसने उठाया नहीं। ये जो उठाया नहीं शब्द है ये लैंडलाइन फोन का है। लैंडलाइन फोन को उठाना पड़ता था, मोबाइल को उठाना नहीं पड़ता। लेकिन एक शब्द चली आ रही है इतने सालों से और हम उस चीज को नहीं समझ पाते, और हिंदुस्तान में खास करके, क्योंकि प्रगति यहां पे अभी अभी हो रही है पिछले 4-5 साल में, तो बड़ा मुश्किल है। मैं भी एक टेलीकॉम कंपनी में था, एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पे पता चला कि हिंदुस्तान में जब जब से मोबाइल आई है तब से काफी जो मार्केटिंग बिजनेस प्लान है उसके इर्द गिर्द बनी है। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल, ये 3 ऐसे देश हैं जहां पे मिस कॉल का प्रचलन है। दुनिया में किसी कोने में मिस कॉल नहीं है। मतलब अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाके मैं अगर उनसे कहूं कि एक मिस कॉल करना, उनको समझ नहीं आता कि मैं तो कॉल ही करूंगा, तो हो सकता है उसको मिस कर दो या ना करो, मिस कॉल कैसे करें। फिर जो इंडियन है उसको समझाता है मिस कॉल का मतलब है 1 घंटे में काट दो, तब जाके उनको समझ आती है कि अच्छा ये भी एक तरीका है मिस कॉल। लेकिन अच्छा है बुरा है
इसके इर्द गिर्द बिजनेस बदल रही है। तो दुनिया बदलती बड़ी तेजी से है और हम उसके साथ कई बार बदल पाते हैं, कई बार नहीं बदल पाते। तो आज का जो टॉपिक है मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो फिनिक्स एकेडमी ने मुझे बताया है, जो अर्ली स्टार्ट का, उस टॉपिक में हम धीरे धीरे आएंगे। कुछ शब्द मैं आपको आज बताऊंगा, जो शब्द आपको शायद पहले भी पता हो, लेकिन उसको एक समझने का तरीका है जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है। पहली जो चीज है, अगर मैं आपसे कहूं, जो बच्चे, कितने बच्चे चाहते हैं कि वो आईआईटी में जाएं? बहुत अच्छा। और बच्चे और पेरेंट्स मिला के कितने चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बड़ी खुशी है कि पेरेंट्स भी आए हैं, क्योंकि होता क्या है, नॉर्मल घरों में जब बच्चे के बारे में कुछ सोचने की गुजारिश होती है या संभावनाएं होती है कि बच्चे को क्या बनाना चाहिए, तो माँ बाप डिस्कस करने लगते हैं। और कई बार बच्चों की पढ़ाई तक बात पहुंचती नहीं है, क्योंकि माँ बाप में ही झगड़ा हो जाता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कि करें क्या, तो बच्चा वहीं रह जाता है। तो बच्चा धीरे धीरे सोचता है चलो तुम दोनों रहने दो, मैं ही करता हूं कुछ। तो आपने सुनिए ना, एक बच्चे ने आके अपने माँ से पूछा, पिताजी से पूछा कि पिताजी वॉर क्या होता है, युद्ध क्या होता है? तो बाप ने उसको समझाया कि बेटा, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पे आक्रमण करे, इतना ही कहा था, माँ चली आई किचन से, कह रहे क्या समझा रहे हो आप इसको? तो बाप ने कहा ये बस पूछ रहा था कि युद्ध क्या होता है। तो मैं उसको समझा रहा था कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान पे आक्रमण करे। बीवी ने कहा पाकिस्तान क्यों करेगा हिंदुस्तान पे आक्रमण, ऐसी क्या दुश्मनी है? और बच्चे के मन में ये भेदभाव, धर्म, ये क्यों डाल रहे हो? बाप ने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था कि युद्ध ऐसा होता है, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान कहने की जरूरत क्या है? बच्चा कह रहा चलो रहने दो, मैं समझ गया युद्ध कैसे होता है, आगे से नहीं पूछूंगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना और इसके बारे में बातें करना। लेकिन ये खुशी है कि सारे चाहते हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि जितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे आईआईटी में जाएं, और जो बच्चे चाहते हैं कि हम भी जाएं आईआईटी में, वो एक दूसरे के लिए, एक अपने लिए और एक दूसरे के लिए एक बार ताली बजाएं प्लीज, अच्छे से। मैंने जो थोड़ा बहुत जानकारी मैंने ली है कि आज से 10 साल पहले का जो बीकानेर था और आज जो बीकानेर है, आईआईटी में जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। पहले मेरे ख्याल से 3-4 जाते थे 10 साल पहले, और आज बहुत लोग जा रहे हैं। तो फिनिक्स एकेडमी का इसमें योगदान बहुत है। तो मुबारकबाद मैं इनको भी देना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात है, एक देश के लिए और बीकानेर के लिए गर्व की बात है ये। अच्छा, अभी आपने देखा जब मैंने कहा बच्चों को कि एक दूसरे के लिए ताली बजाओ, क्यों? क्योंकि आप भी जाना चाहते हो और जितने यहाँ पे लोग हैं वो भी जाना चाहते हैं। लोगों ने ताली बजाई। अच्छा, कई लोगों ने बहुत अच्छे से बजाया कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोगों ने बजाया ही नहीं, कह रहे छोड़े ठीक है यार, मेरे बजाने ना बजाने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, कई लोगों ने सोचा वो ठीक है, नीचे भी बजा दी ताली। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा किसी भी परिस्थिति में, खास करके पढ़ाई लिखाई, घर, कहीं पे भी कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। जैसे एक तरीका है कि मैं यहाँ आया हूं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, और मैं यहाँ पे आनंद लेके जाऊंगा, क्योंकि समय मैंने दिया है परिवार से, परिवार के साथ में यहाँ हूं, मजे लेके जाता हूं। तो जो कहेंगे, ताली बजाने के लिए कहेंगे ताली बजा देंगे, खड़े होने के लिए खड़े हो जाएंगे, गाना गाने के लिए कहेंगे गाना गा देंगे, तो मजे करके जाएंगे, ये दिन यादगार। दूसरा ऑप्शन है कि कोई सोच के आए कि ये ताली वाली मेरे से ना बजेगी नहीं, मैं बाहर जा रहा हूं, जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाए मुझे बुला लेना। तीसरा ऑप्शन है कि मैं यहां रहूंगा भी और कुछ करूंगा भी नहीं। ये जो तीसरा ऑप्शन है बड़ा मुश्किल में डाल देता है। आपने देखा होगा बारात में, जब कोई बारात जाती है उसमें कुछ लोग ऐसे नाचते हैं, इनको देख के 4-5 और नाचेंगे, मजा आता है। वो एक माहौल में गर्मी ले आते हैं, कि जोश लेके आते हैं। अच्छा, लोग भी चाहते हैं कि बारात में ना ये हो जरूर, ये अगर ना आए तो पार्टी में मजा नहीं है, बारात में मजा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो थोड़े शर्मीले होते हैं,
उनको थोड़े बहुत खींच लो, थोड़े नाच के फिर चले जाते हैं। एक आधा नमूना हर बारात में होता है, ऐसे चल रहा होगा बारात में जैसे मैयत में चल रहा, ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, लोग नाच नाच के लेट गए होंगे, ये ऐसे चल रहा होगा जैसे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, पूरा चुपचाप। तो मुझे समझ नहीं आया कई बार कि आप रात में आए हो, या तो आप नाच लो। अच्छा, अगर नाचना अच्छा नहीं लगता, जो नाच रहे उनके लिए ताली बजा दो। अच्छा, अगर ताली भी नहीं बजाना अच्छा लगता, कम से कम जो नाच नाच के लेट गए मुस्कुरा दो। अच्छा, कुछ भी नहीं करना, जहां बारात पहुंच रही है डायरेक्ट पहुंच जाओ, लेकिन ये जाएगा उस साथ ही। तो मुझे क्या समझ आया, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शादी हो, या तो हम उससे मजे लेते हैं या तो परिस्थितियां हमसे मजे लेती हैं। तो हमें अगर मजे लेना है तो फिर छोटी छोटी चीजों को ना ढंग से करना बड़ा जरूरी है। तो इस चीज को जैसे इस बार दूर कैसे करना है, ढंग से करके ही करना है। तो ताली बजाएंगे एक बार अच्छे से, अपना लेफ्ट हैंड आगे करना। आपको कैसे करना है, अपना लेफ्ट हैंड आगे करिएगा सारे, हाँ, और लेफ्ट हैंड लेफ्ट में ही है वो देखिए बाईं तरफ। भाई मैं उल्टा करा हूं ना, कई लोग मुझे देख फिर पड़ोसी से चेक भी कराते हैं, तूने कौन सा हाथ निकाला। अब राइट हैंड की उंगली को बाहर निकालिएगा। पहले मैं पूछूंगा आर वी रेडी, सारे कहेंगे यस जोश के साथ। अब ये मत समझिएगा कि कोई कह रहा है नहीं कह रहा, मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ेगा। आपने कहना है जोश के साथ, क्योंकि आपको तो पता चलेगा ही कि आपने कहा या नहीं कहा। फिर जब मैं को एक उंगली से ताली बजाना है आपने, और जब सारे बजाएंगे आवाज गूंजेगी। आर वी रेडी? हाँ, यस को ना लंबा ना करके, ये हिंदुस्तानी तरीका है यस कहने का। मैं जितने देश में जाता हूं कहीं पे लंबा यस नहीं होता। जहां पूछो आर वी रेडी, यस। हिंदुस्तान में बड़ा सनी देओल स्टाइल का है, बड़ा लंबा चलता है यस, लेकिन ये हमारा जय माता दी कहते कहते ना आदत हो गई। तो आर वी रेडी? वन, बजाइए, एक दूसरे को देखिए प्लीज, सारे एक दूसरे के लिए बजा रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे लोग बजाए। 3 से बजाइए, बहुत अच्छी बात। अब 4 से बजाओ, वेरी वेरी। अब 5 से बजाइए जोश के साथ, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और जोर से बजाइए, बहुत अच्छा, बजाओ बजाओ जोर से बजाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब जो ताली बजाई आपने इसलिए बजाई क्योंकि हर किसी के मन में कोई ना कोई ख्वाब है, किसी का आईटी में जाने का होगा, पीएमटी में हो, कहीं पे भी आप कुछ भी करें जीवन में, ये आपकी इच्छा है। आपने देखा प्रमाण होने के बावजूद आप जब ताली बजा रहे थे, एक चीज आपके दिमाग में आई, एक सोच आई आपके दिमाग में कि बस कर यार, बहुत हो गया, कितना बजाएगा। आपको लगा अभी शायद बंद कर देगा, कंधा दर्द होना शुरू हो गया, हाथ लाल हो गए। मैंने कहा जोर से, आपने कहा चाचा और। अच्छा, ये जो किया है आपने, ये हर सफल व्यक्ति की निशानी होती है कि बार बार मन में नकारात्मक सोच आते हैं कि यार बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया। मतलब माँ के मन में आएगा यार बच्चे को बहुत समझा दिया कि भिंडी खा ले खा ले खा ले, ये नहीं खा रहा, अब नहीं करना मुझे। बाप के मन में आता है जी करनी थी वो कर गया और नहीं करना। लेकिन ये नकारात्मक सोच के बावजूद अगर हम आगे बढ़े तो फिर सफलता अपने आप मिलती है। अगर ये नेगेटिव सोच आई है हमारे दिमाग में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं नेगेटिव लोग हैं, ये स्वाभाविक है, हर सफल व्यक्ति के दिमाग में आता है। आप मुझे बताना, जब आपने शुरू किया ताली बजाना तभी नेगेटिव सोच आया या कुछ देर बाद आया? कुछ देर बाद आता है, शुरुआत में नहीं आते। इसीलिए कई लोग आप देखोगे, चाहे कोचिंग हो चाहे कोई भी प्रयास हो, शुरू कर देते हैं, बड़े कम लोग हैं उसमें डटे रहते हैं, क्योंकि शुरू करना भी आसान नहीं है, लेकिन शुरू करने के बाद बरकरार रहना उस चीज में, ये बड़े कम लोग कर पाते हैं। उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है। अब एक दूसरी चीज हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरी आपसे अनुरोध है, आंखें एक बार बंद करिएगा प्लीज सारे। 10 सेकंड की एक्सरसाइज है, 10 सेकंड तक आंखें आप बंद करें और जो जो चेहरा आप याद आते हैं उन चेहरों को आप याद करेंगे।
जो चेहरा आपको याद है वो आप देखें आंखें बंद करके, एक के बाद एक के बाद एक, अलग अलग चेहरा आप देखते जाएं। चेहरे नजदीक होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। बहुत अच्छा, अब आंख खोले प्लीज। थैंक यू वेरी मच। कितने लोगों ने अपने यार दोस्त, वेरी गुड। अच्छा, कितने लोगों ने अपने आप को भी देखा? ऊपर बालकनी में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोगों ने अपने आप को देखा। इनके लिए भी ताली बजाओ। बहुत अच्छी बात। आप सोच के देखो, बचपन से हमने जिन जिन लोगों को आपने देखा है, अभी बचपन से हो सकता है उनको देखा होगा। किसकी शक्ल सबसे ज्यादा देखी है हमने बचपन से? उन लोगों की जिनको हमने देखा, या अपनी शक्ल ज्यादा देखी है आईने में? अगर गिनती कोई करे तो किसकी शक्ल सबसे ज्यादा देखी? खुद की देखी है, क्योंकि आईने में अगर दिन में आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो अपनी शक्ल सबसे ज्यादा देखते हैं। लेकिन दूसरों की शक्ल हमें पहले याद आती है, क्योंकि